बुंडेसलीगा का टाइटल लास्ट डे पर आकर, लीग की लास्ट गेम पर आकर डिसाइड हुआ। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं डॉर्टमंड को सपोर्ट कर रहा था, तो डॉर्टमंड ने इस टाइटल को बोटल कर दिया। एक बहुत ही एक्साइटिंग दिन था और मैच में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई दोनों मैचेस में, क्योंकि बायर्न और डॉर्टमंड दोनों एट एक ही टाइम पर मैच खेल रहे थे। और ये बेसिकली अब हर लीग में ऐसे होता है कि लास्ट डे के ऊपर सारे मैचेस एक ही टाइम पर होते हैं ताकि किसी भी टीम को कोई ऐसा एडवांटेज ना मिल सके। तो बहुत ही एक्साइटिंग गेम्स थी और मुझे वो टाइम याद आ रहा था कि जब अगेरो ने टाइटल जिताया था मैनचेस्टर सिटी को, तो मेरे जहन में वही सीन्स जो हैं वो बार बार घूम रहे थे। सो उन्होंने लास्ट मोमेंट में गोल स्कोर करके मैनचेस्टर सिटी को टाइटल जिताया और मैनचेस्टर यूनाइटेड वो टाइटल हार गई थी। तो वही चीज़ें जो हैं वो मेरे जहन में चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉर्टमंड अपने नर्व्स पे काबू नहीं रख सका और उन्होंने टाइटल गिव अप कर दिया। अब अगर हम सीज़न की बात करें तो दोनों टीम्स, एक तो पहली बात ये कि दोनों टीम्स के पॉइंट्स टेबल पे सेम थे और सेम पॉइंट्स की वजह से जो टाइटल डिसाइड हुआ है वो है गोल डिफरेंस के ऊपर, जो कि काफ़ी बेहतर था बायर्न म्यूनिख का। अब जब लास्ट गेम थी तो उसमें डॉर्टमंड कंसीड कर गई और फिर डॉर्टमंड ने एक पेनल्टी भी मिस की और फिर डॉर्टमंड 2-0 डाउन थी। फिर 2-0 डाउन से उन्होंने एक गोल स्कोर किया, फिर दूसरा गोल उन्होंने बिल्कुल लास्ट मिनट में स्कोर किया, लेकिन वो इनफ नहीं था क्योंकि डॉर्टमंड को अपना गेम जीतना था। और अगर डॉर्टमंड अपना गेम जीत जाती तो फिर बायर्न बिल्कुल इरेलेवेंट हो जाती और बायर्न अगर चाहे वो 10 गोल से भी अपना गेम जीतती तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन ऑन द अदर हैंड बायर्न जो है उन्होंने पहले गोल स्कोर किया और गोल स्कोर करने के बाद उन्होंने एक गोल कंसीड भी किया पेनल्टी के ऊपर, और लेकिन उन्होंने 84-85 मिनट में दूसरा गोल स्कोर करके अपना 11वां टाइटल इन अ रो जीता। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। 10 टाइटल्स के बाद डॉर्टमंड 10 सालों के बाद एक टाइटल जीतती, लेकिन बायर्न म्यूनिख ने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया और उन्होंने अपना गेम जीता और डॉर्टमंड टाइटल हार गई। अब मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा अगले सीज़न में दोबारा से आके डॉर्टमंड के लिए कि वो टाइटल को चैलेंज करें। उसकी रीज़न ये है कि डॉर्टमंड में आपने देखा कि काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए, यंग टैलेंट प्रोड्यूस किया, लेकिन वो हर साल जब एक अच्छा टैलेंट उनके पास आता है तो उसके बाद वो उसको सेल कर देते हैं। और बायर्न दूसरी तरफ जो है वो बायर क्लब है, वो परचेज़ करते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स को और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अच्छा टैलेंट जो डॉर्टमंड का होता है वही परचेज़ करके अपनी टीम बना लेते हैं। और डॉर्टमंड जो है वो ऑन द अदर हैंड वो इतना रिच क्लब नहीं है और वो प्लेयर्स को या तो बायर्न म्यूनिख को सेल कर देते हैं या वो प्लेयर्स को किसी और क्लब में, किसी दूसरी लीग में सेल कर देते हैं। जैसे बेलिंगम के बारे में कहा जा रहा है, तो अब बेलिंगम के पास भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो उनको लिंक किया जा रहा है रियल मैड्रिड के साथ, तो वो बुंडेसलीगा का टाइटल जीतकर अगले सीजन में रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर सकते थे। और मुझे जो दुख है वो रियोस के बारे में है कि उनका इंतज़ार ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा और उनका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वो जो मिस कर गए। और मुझे ये भी याद है कि 2014 के वर्ल्ड कप में वो इंजर्ड हो गए थे और वो जर्मनी की टीम का हिस्सा नहीं थे और वर्ल्ड कप की में भी वो उनको वर्ल्ड कप मेडल नहीं मिला था क्योंकि वो इतने उस टाइम पे तो वो एक तरह के पीक पे थे अपनी, और बहुत बड़ा मिस था जर्मनी की टीम के लिए, लेकिन उन्होंने फिर भी वर्ल्ड कप जीता। और मुझे याद पड़ता है कि जब जर्मनी वर्ल्ड कप जीती हुई थी तो उन्होंने रियोस की शर्ट्स जो है वो टाइटल वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन में उन्होंने पहनी हुई थी। तो रियोस के लिए काफ़ी ज़्यादा मैं अफसरदा था। मैं ऑब्वियसली चाह रहा था कि डॉर्टमंड जीते क्योंकि 10 साल से लगातार बायर्न जीत रही थी, तो 11वां टाइटल जीत चुकी है बायर्न। खैर, लेकिन कंग्रेचुलेशन टू बायर्न, एट द एंड ऑफ द डे वो बेहतर टीम रही अगर थ्रू आउट द सीज़न देखें। और बायर्न ने भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा गलतियां की थी जब अभी मैनचेस्टर सिटी के साथ उनका यूएफए चैम्पियंस लीग का मैच भी बाकी था और वो लीग में भी कंफर्टेबल पोजीशन पे थे। आई थिंक शायद फर्स्ट पोजीशन पर ही थे जब उन्होंने अपना कोच चेंज करने का सोचा और नागल्समैन को उन्होंने सैक किया और नागल्समैन को सैक करके वो टुकल को लेके आए। तो टुकल के आने के बाद से टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही और मैचेस कुछ हारे भी बायर्न ने।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो टाइटल जीत गए। और मैं जब इन्होंने जीता बायर्न ने, तो मैंने सोचा था कि शायद कुछ रिलीफ मिलेगा बायर्न के बोर्ड को और मैनेजमेंट को। लेकिन जैसे टाइटल बायर्न ने जीता तो उन्होंने ओलिवर खान को सैक कर दिया सीईओ की पोजीशन से, और वो किसी नए सीईओ को लेकर आए। तो ओलिवर खान ने भी इस बारे में कहा था कि वो टाइटल सेलिब्रेट करना चाह रहे थे टीम के साथ, लेकिन उनको इस चीज़ का मौका नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक को नज़र आ रहा था कि ओलिवर खान ने बड़े अजीब से डिसीजन लिए, वो भी मिड सीज़न में, सेकंड हाफ ऑफ द सीज़न में, बहुत ही क्रूशल टाइम पे, जहां पर उनको यूएफए चैंपियंस लीग का मैच मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट भी खेलना था, और लीग में भी वो मतलब ऐसी पोजीशन पे थे कि जहां पर वो अगर एक आधा मैच और हार जाते या बराबर भी खेल जाते तो बायर्न जो है वो टाइटल हार सकती थी। तो जिसकी वजह से बोर्ड ने ओलिवर खान को भी खैरबाद कह दिया, बाय बाय टाटा कर दिया उनको। और अब मैं नहीं समझता कि बायर्न इतनी आसानी से अगले सीज़न में वो मौका देगी किसी और टीम को दोबारा से बुंडेसलीगा जीतने का। लेकिन फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा बायर्न का जीतना लास्ट मोमेंट के ऊपर, और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब